बस पहली लुक में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। ग्रीन सफेद कर दिए। ओ वाओ, यार बता लगा जल्दी तो लग रही अब इसको लगेगा रास्ता लेंगे। इसका रास्ता लगेगा फिर इसको इधर हम फ्रांस जाने के लिए तैयार बैठे थे, उधर रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और हमारा प्लान फिर चौपट। वो पूत नहीं दिया, फ्रांस वाला प्रोग्राम कैंसिल करा के चंगा रहा। काफ़ी देर की डिस्कशन के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि फ्रांस जाना सेफ नहीं है अनटिल वी नो द सिचुएशन बेटर। तो सोचा जंग की तैयारी करते हैं। प्राइस चेक करो, 850 यार तू 100 में दे, मैं काटता हूँ। बचपन से शौक था मुझे। जंग में लड़ाई भी हो सकती है, ये भी उठा लो। यानी जंग लग जाए तो भी नहीं हो और लाइटर ना मिले। ओह बहुत जरूरी, एक और रखो। जंग देर से भी लगी, लग सकती है। यार वैसे ना गैस वाला चूल्हा भी घर पे होना चाहिए यार, ये फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानी। ये वाली डक्ट टेप, ये फ़ायदा है इलेक्ट्रिक गाड़ी हो तो लीटर में आप फ्री चार्ज भी कर सकते हैं। यानी जंग में कौन कौन सा खाना खाया जाता है? जंग ने हॉलैंड तक तो पता नहीं पहुंचना है नहीं पहुंचना, सामान की शॉर्टेज शुरू हो गई है। ना तो दूध मिल रहा है और ना ही आटा, और दो ही चीज़ें थी जो मैं लेने आया था। जंग तो चलती रहती है, लेकिन आपके भाई का आईफोन 13 प्रो मैक्स भी डिलीवर हो गया है, तो उसको भी टेस्ट करते हैं। Oh wow wow, प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक ख़त्म कर दिया, अच्छी बात। बस पहली लुक में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। ग्रीन सफेद कर दिए। ओ वाओ, सेम ही है। इधर है दूसरा फोन। ये कैमरे ही थोड़े और बड़े कर दिए इन्होंने। उसके अलावा तो कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं है। बस तो ना मैं कोई टेक रिव्यूअर हूँ और ना इसका मैं प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूँ। मेरे लिए सिर्फ जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसका कैमरा है, मुझे वीडियोस बनानी होती हैं। इस जगह पे भी इसीलिए आए हैं कि यहाँ थोड़ी फ़ोटोज़ बनाते हैं, थोड़ी वीडियोस बनाते हैं, फिर इसको ज़रा कंपेयर करते हैं अपने 12 प्रो मैक्स से। वैसे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना। द रीज़न इज़ के 11 प्रो के बाद 12 प्रो में उन्होंने काफ़ी चेंजेस की थी, तो एक साल में एक बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। बट लेट्स सी, अभी थोड़े हम डिस्कवर हो जाएगा।
वैसे दोनों फ़ोनों की वीडियो क्वालिटी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र तो नहीं आया, बट आईफोन 13 Pro Max हैज़ सम कूल स्टफ। लेट मी शो यू। अच्छा ये देखें भाई, पहले होता था कि आप वीडियो के अंदर इसका चेंज नहीं कर सकते थे अपर्चर। अब इसका वीडियो के अंदर जाके ली हुई वीडियो के अंदर आप इसका अपर्चर वगैरह चेंज कर सकते हो और इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो सिनेमैटिक मोड में। पीछे का ब्लर वगैरह सारा कुछ वो आप बाद में वीडियो के जाके सेटिंग कर सकते हो। नाइस। 12 में नहीं था ये। 12 में नहीं था। एक और जो इंटरेस्टिंग फीचर है 30 Pro Max के कैमरे का, वो ये है कि जब ये 12 Pro Max से आप ज़्यादा जूम इन करते हैं ना तो बिल्कुल ब्लर हो जाता है, लेकिन जब आप 13 Pro Max से करते हैं जितना मर्जी इसको जूम कर लें कैमरा फिर भी फोकस रखता है, उसको ब्लर नहीं करता। दैट्स नाइस। ये 12 Pro Max है, इसका जो जूम लेंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2.5 है। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो मैक्सिमम 7 तक जाते हैं, लेकिन जो 13 Pro Max है उस पर बाय डिफ़ॉल्ट 3 है। उसको अगर आप जूम करें तो ये 9x तक जूम करता है। एक अच्छी इंप्रूवमेंट है इसमें एक और मोड है प्रो रेस मोड। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी रहती है, जैसे GoPro की है कि अगर इसको स्पोर्ट्स मोड पे डाल के अगर कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं इसकी स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी रहेगी। ये भी एक अच्छा फीचर है इसमें, मज़ा आया। अगर तो आप मेरी तरह आईफोन को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये 13 Pro Max है 12 Pro Max से अच्छा है, पर आपको ले लेना चाहिए। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे नए फंक्शन मिले हैं जिससे आपकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इंप्रूव हो जाती है। सो इट्स रियली वर्थ अगर आप इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी ना तो मुझे पता है और ना ही मेरा कोई ज़्यादा कंसर्न है बाकी जो इसके फीचर्स हैं। नहीं चाहता क्या है